हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे द वेरी पॉपुलर थ्योरी गिवन बाय अब्राहम मैस्लो व्हिच इज आल्सो नोन एज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। सभी एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा पूछी जाने वाली ये थ्योरी, जिसको हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, बेस्ड है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पर। क्योंकि अब्राहम मैस्लो जो थे वो एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ह्यूमन की ग्रोथ पर, सेल्फ पर काफी फोकस किया था। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट टर्म दी है जिससे आपने सुना भी होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसी को अचीव करना किसी भी पर्सन का सबसे बड़ा लाइफ का गोल होता है। इस थ्योरी में वो बात करते हैं कि किस तरह से हमारी जो नीड्स होती हैं, क्योंकि ये थ्योरी नीड्स पर बेस्ड है, हमारी जो नीड्स होती हैं वो किस तरह से हमें एक एक स्टेप करके आगे ले जाती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो नीड हमारी फुलफिल हो जाती है हम उसके आगे की सोचने लगते हैं। अगर जनरल लाइफ में भी हम देखें तो यही होता है, जब हम किसी एक चीज को एक्वायर कर लेते हैं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचने लगते हैं। अगर इंसान के पास एक अच्छा रहने के लिए घर होता है तो वो कुछ और बेहतर अपनी लाइफ में करना चाहता है। जब वो उस चीज को भी एक्वायर कर लेता है तो वो कुछ और लाइफ में सोशल रिकॉग्निशन चाहने लगता है। यही इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो जो है, इनका पूरा नाम है अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो, और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉजिटिव ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया था। और उन्होंने ये कहा था कि जब ह्यूमन की नीड्स फुलफिल होती हैं तभी उसका सेल्फ अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है। 1954 में उन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की जिसे हम हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स भी कहते हैं। हायरार्की इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक चीज के बाद दूसरी चीज आती है। हायरार्की का मतलब आप जानते होंगे कि जब चीजें स्टेप में चलती हैं तो वो एक हायरार्की में फिट हो जाती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जिसमें इस चीज का जिक्र भी किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ये पिरामिड आपके सामने नजर आ रहा है ये क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्होंने पहले इनिशियली अगर हम बात करें, बाद में उन्होंने अपने इस मॉडल को और डिफाइन भी किया है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम पहले बात करेंगे कि जो इनिशियली उन्होंने मॉडल दिया था नीड्स का, उसमें उन्होंने इसको 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। आप देख भी पा रहे हैं ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है इंसान की, मतलब कोई भी पर्सन जो होता है सबसे पहले अगर उसकी कहीं की प्राइमरी नीड्स जो होती है, बेसिक नीड्स जो होती हैं, वो फिजियोलॉजिकल होती हैं। किसी भी इंसान के पास अगर फूड ना हो, वाटर ना हो, प्रॉपर स्लीप के लिए ना हो, एक्सक्रेशन ना कर पाए, ये सब चीजों के लिए व्यवस्था ना हो, तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा हेल हो जाएगी, उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो रोटी कपड़ा मकान जो हम बेसिक चीज कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, मकान तो फिर भी सेफ्टी में आ जाता है, लेकिन जो रोटी और उसकी बेसिक नीड्स है ना, जिसके बिना वो उसकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे एक इंसान को अगर 2-4 दिन खाना ना मिले तो वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी लाइफ डेंजर में चली जाएगी। पानी ना मिले तो सेम चीज हो जाएगी। ऑक्सीजन ना मिले, सांस ना ले पाए वो किसी तरीके से, तो ये जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो कि उसकी फिजियोलॉजिकल वे में हमें नजर आ रही हैं, मतलब उसके फिजिकल सिस्टम को जिंदा रखने के लिए जो भी नीड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। अब फिजिकल सिस्टम को जिंदा रखने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स इंसान की प्राइमरी नीड्स होती हैं, और जब ये पूरी हो जाती हैं, और ये इंसान हर तरीके से पूरी करने की कोशिश करता है। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वो भी आप देखेंगे अगर बेगिंग भी करता है तो वो खाने की कोशिश करता है ना, कि वो खाए पिए और सर्वाइव कर सके। हर इंसान जीने के लिए जो भी करता है वो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं। जब इंसान की ये नीड्स पूरी हो जाती हैं, मतलब ये तो हर इंसान हर दिन पूरी करने की कोशिश करता ही है, उसके ठीक बाद आती है उसकी सेफ्टी नीड। यानी सेफ्टी का मतलब क्या हो गया कि उसकी बॉडी सेफ रहे। जैसे मैंने भी बताया था रोटी कपड़ा मकान में, अब कपड़ा और मकान यहाँ पे आ जाएगा, है ना। कपड़ा हम फिजियोलॉजिकल में भी रख सकते हैं क्योंकि उसको अपने बॉडी को केयर करने के लिए कपड़े की जरूरत है। फिर बात आती है कि उसको घर मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और एक फैमिली मिल जाए जिस तरीके से जहाँ पे वो रह सके, जिनके बीच वो सरवाइव कर सके, राइट। तो जब इंसान की ये नीड पूरी होगी तभी तो वो घर के बारे में सोचेगा। अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो वो घर के बारे में कैसे सोच सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैस्लो ये कहते हैं कि इस फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद आती है सेफ्टी नीड्स, जो हमें हर तरीके से सेफ करने की कोशिश करती हैं। जैसे अगर एक पर्सन अकेले रह रहा है, ठीक है, कहीं पर भी अकेले रह रहा है, तो हो सकता है उसको किसी तरीके का वो थ्रेट फील करे, उसे डर लगे, या उसके साथ कोई और ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जो उसने एक्सपेक्ट ना किया हो। तो इस वजह से उसकी सेफ्टी में उसकी फैमिली भी आती है, जो उसके आसपास के लोग हैं वो भी आते हैं, वो सभी लोग जिसके साथ वो सिक्योर फील कर सके, राइट। तो जो उसकी बॉडी की सिक्योरिटी है, जो उसकी फिजिकल सिक्योरिटी है, सारी चीजें सेफ्टी के इसमें आ जाती हैं। जब पर्सन की ये नीड्स भी पूरी हो जाती हैं, ये ऐसी प्राइमरी प्रिमिटिव नीड्स हैं जो पूरी करता ही है इंसान हर हालत में। उसके बाद उसकी नीड्स आती हैं लव एंड बिलोंगिंग्स की। एक चीज और बताते चलूं आपको साथ साथ, कि जो ये नीड्स होती हैं ये इस तरह से चलती हैं कि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे फिल्ट्रेशन होता जाएगा। मतलब अब आपको सारी दुनिया ये नीड पूरी करते हुए दिख रही है, उसके बाद मैक्सिमम दुनिया ये नीड भी पूरी करते हुए दिख रही है, फिर धीरे धीरे हर कोई नीचे आगे तक ऊपर नहीं पहुंच पाता है।
फिर धीरे धीरे हर कोई यहाँ ऊपर वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे लव बिलोंगिंग्स की बात करें तो कुछ लोगों का जीवन यही होता है, बस खाया और एक घर में रहे, फिर सुबह उठे फिर खाया, कोई लाइफ का गोल नहीं है, कोई लव बिलोंगिंगनेस केयर नहीं है। तो यहाँ पर अराइज होती है लव बिलोंगिंगनेस जब पर्सन को की सेफ्टी वाली नीड्स पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे उसकी फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, पार्टनर्स, लव, केयर, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। आप सोच के देखिए, अगर किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो वो लव बिलोंगिंगनेस का क्या करेगा? उसकी नीड तो पहले ये है ना, जब ये पूरी हो जाएगी तो एक घर होगा, जब घर होगा तो उसके बाद उसके संग दोस्त भी बनेंगे, उनसे मिलना जुलना भी होगा, उनके साथ टाइम भी स्पेंड होगा, तो वो चीजें तभी रेलेवेंट लगेंगी जब प्राइमरी नीड्स पूरी हो जाएंगी। इसीलिए हर नीड पर पहुंचने तक उसकी पहले की नीड्स का पूरा होना जरूरी है। और इसका रिवर्स भी है कि जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होती इंसान अगली नीड तक नहीं पहुंचता है, ऑटोमेटिकली ये होता है, ऐसा अब्राहम मैस्लो कहते हैं। जब पर्सन की लव बिलोंगिंग नीड्स पूरी हो जाती हैं तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके बाद उसको एस्टीम चाहिए होता है। मतलब एस्टीम यानी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट बाय अदर्स। अब पर्सन को थोड़ा रिकॉग्निशन चाहिए होता है। जब पर्सन इतना सफिशिएंट अर्न कर लेता है यहाँ पे कि जब उसको उसकी लाइफ अच्छे से सर्वाइव हो रही है, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है, सेफ्टी नीड्स पूरी हो रही है, मतलब वो अर्न भी कर रहा है ना। सेफ्टी नीड्स में हम मनी को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि पर्सन जब अर्न करता है तभी तो वो दुनिया में खुद को सेफ फील करता है, राइट। तो यहाँ पे जब वो अर्न भी कर लेता है, लव बिलोंगिंगनेस भी हो जाती है, फैमिली भी बन जाती है, एक पार्टनर है, फैमिली है, बच्चे हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, ये सब चीजें जब पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद ये सब पूरा होने के बाद इंसान को ये लगने लगता है कि मुझे सोशल वर्ल्ड में कुछ करना चाहिए। आप ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास नोटिस करेंगे जो अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, डूइंग अ लॉट फॉर देयर फैमिलीज टू। उसके अलावा वो चाहते हैं कि उनको सोशल रिकॉग्निशन मिले। ऐसे लोग आपको सोशल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया, या लोगों की मदद करते हुए या फिर लोगों से रिस्पेक्ट पाते हुए नजर आएंगे। क्या हर पर्सन एस्टीम नीड्स तक पहुंच पाता है? बहुत सारे लोग जो होते हैं, अब्राहम मैस्लो ऐसा कहते हैं कि लव बिलोंगिंग्स नीड तक आके स्टक हो जाते हैं, इसी के अराउंड उनकी लाइफ घूमती रहती है और इस तरफ वो ज्यादा नहीं बढ़ पाते। तो हम जैसा पहले कह रहे थे, फिल्टरेशन हो जाता है। तो एस्टीम नीड्स में पर्सन जरूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ अचीव करे, हर एक को कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट मिले जो वो रिस्पेक्ट गेन करे, लेकिन इसकी भी डिग्रीज होती हैं। मीन्स हो सकता है इंसान थोड़े छोटे बहुत लेवल पर कुछ कर पाए लेकिन बहुत बड़ा कुछ ना कर पाए। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको भी क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, जो कि कहलाता है मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पहुंचने के बाद पर्सन, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंचने के बाद सुप्रीम लेवल को एक्वायर कर लेता है। मीन्स जब हम बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, अ पर्सन्स motivation to reach his or her full potential. As shown in Maslow's hierarchy of needs, a person's basic need must be met before self-actualization can be achieved. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहुंचने के लिए एक लंबा एक्सपीरियंस इंसान गेन करता है लाइफ में, और इसके अलावा ये सारी नीड्स उसकी ऑफ कोर्स फुलफिल हो चुकी होती हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचने तक पर्सन जजमेंटल नहीं रह जाता, लोगों को अंडरस्टैंड ज्यादा कर पाता है, इंटरपर्सनल पे हाई हो जाता है, इंट्रापर्सनल स्किल उसके ऑफ कोर्स डेवलप्ड हो चुके होते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते पहुंचते पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने सेल्फ को यानी हाईएस्ट पोटेंशियल को एक्वायर कर लेता है। ओके, ये मैस्लो की जो थ्योरी है, इसको अगर हम एक क्विकली ओवरव्यू करें तो ये जो जो दो लेवल की हमें नीड्स नजर आती है, इन्हें हम बेसिक नीड्स कहते हैं, क्योंकि ये नीड्स वो होती हैं जहाँ पे पर्सन को फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, मनी, हाउस, ये सब चीजें चाहिए होती हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स है। नीचे के दो लेवल को मैस्लो ने बेसिक नीड्स का नाम दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो इसके नेक्स्ट की जो दो होती हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। यहाँ पे चीजें फिजिकली या फिजियोलॉजिकली ना होकर मेंटली हो जाती है, इमोशनली हो जाती हैं, कि हर इंसान ये चाहता है कि मुझे फैमिली मिले, मेरे पास अपना घर हो, मेरे पास अपनी एक फैमिली हो, लोग हो, और इसके अलावा उसको अकम्पलिशमेंट की फीलिंग की भी रिक्वायरमेंट होने लगती है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नीड। तो ये दोनों ही नीड साइकोलॉजिकल नीड्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब पर्सन अपना फुल पोटेंशियल को एक्वायर कर पाता है और जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं उनमें इंक्लूड होके, तब हम कहते हैं कि सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है ना, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड इसको नाम दिया गया है। तो ये है हमारा मैस्लो का मॉडल, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी था मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड। आप जब भी एग्जामिनेशन में इसका आंसर लिखें तो इस डायग्राम को जरूर बनाएं, इसको बहुत इजी है बनाना। ये तो मैं पूरा नहीं कहूंगी, ये तो थोड़ा पिक्टोरियल वे में था, लेकिन ये वाला पिक्चर आप बहुत इजीली बना सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स मेंशन करिए क्विकली शॉर्ट में, और यहाँ पर भी मेंशन करिए। तो ये बहुत ही फेमस पिरामिड है
मैस्लो का, तो जब आप बनाकर आएंगे अच्छे से तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। इफ यू फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।